शुरुआत करने के लिए हमारे पास 1919 कैंडिडेट है, जो कि इनफ है, जो भी ऑन टाइम है, ऑन टाइम। सो हमने अब तक पायोनियर अ बेसिक एजुकेशन फॉर द फॉरेक्स बिगिनर्स, एक बेसिक कोर्स उन नए ट्रेडर्स के लिए जो इस मार्केट में अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 6 सेशंस का ये हमारा पूरा एक कोर्स, पूरी एक बैच है। हमने उसके 4 सेशंस पूरे कर लिए हैं। आज 5वां और फिर कल के दिन 6ठा। कल का दिन सबसे शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के दिन हम पूरे 6 सेशंस का रिवीजन तो लेंगे। सिग्नल्स के द्वारा कितने आसानी से हम प्रॉफिट बना पाते हैं, हम सिग्नल्स को हमारे ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे बार बार लगातार प्लेस करेंगे, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के साथ। आज का सेशन उतना ही दमदार है, उतना ही जानदार है। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ रिवीजन के साथ। जिन्हें लगता है कि हमने जो जाना है, हमने जो सीखा है, बीइंग स्टूडेंट और लर्निंग एटीट्यूड, आप लोग मुझे जवाब दे सकते हो। सो हमने शुरुआत की थी डे 1 से, जहां पे हमने व्हाट इज द फॉरेक्स कहा था। कोई भी 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग फर्स्ट दिन के सेशन में व्हाट इज फॉरेक्स में कोई भी 3, 4, 5, 6 पॉइंट को यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। मैं उम्मीद तो सभी से करूंगा, लेकिन पता है सभी नहीं करेंगे। सो आपके चैट बॉक्स का वेट है। डे 1 व्हाट इज द फॉरेक्स, हमने क्या क्या समझा और क्या क्या जाना। जो आप समझ पाए और जो आपको भी याद आ रहा है और जो आप बताना चाहते हो, यू कैन टाइप। शुरुआत निखिल यादव, फॉरेक्स इज अ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। बहुत शानदार निखिल। फॉरेक्स इज अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे करेंसी बाई और सेल की जाती है, यानी एक्सचेंज की जाती है। एनीवन? अमन बावचकर, पावर ऑफ फॉरेक्स। हमने वहां पे फॉरेक्स के पावर को जाना, कितना बड़ा है। इट्स $7.5 ट्रिलियन अ डे, एक दिन का। नियर बाय $7.5 ट्रिलियन। बहुत शानदार अमन। अमन ही कहते हैं फॉरेक्स करेंसी पेयर्स। क्या बात है। हमने वहां पे पर करेंसी, मेजर करेंसी पेयर्स जाने। संजय जी लिखते हैं फॉरेक्स इज द बिगेस्ट मार्केट, 8 ट्रिलियन पर डे, 24 आवर मार्केट, डिजिटल मार्केट, अप एंड डाउन बोथ साइड कैन टेक प्रॉफिट। बहुत शानदार संजय जी, बहुत शानदार। मेघना, हाई लीवरेज। हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से 100, 200, 500, 1000 गुना तक के बड़े ट्रेड लगाने का मौका सिर्फ फॉरेक्स में मिलता है। अमन, डिजिटल मार्केट। स्नेहल मात्रे, फॉरेक्स मार्केट आवर्स, यहाँ 24 घंटा ट्रेड कर पाते हैं। चलिए, बहुत शानदार। डे 2, दूसरे दिन, टर्मिनोलॉजी पार्ट 1, जहां पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझा था। कविता जी, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। टर्मिनोलॉजीज पार्ट 1 में हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। कोई बता पाएगा? कोई भी 3-4 लोग। मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर, हाँ ये डे 1 का हो गया। अभी हम डे 2 पे आते हैं। संजय जी लिखते हैं बिड प्राइस, आस्क प्राइस। बहुत शानदार निखिल, बिड प्राइस, क्या बात है। संजय जी कंटिन्यू। स्वैप, स्प्रेड, निखिल यादव, आस्क प्राइस, सीमा, लॉट साइज, क्या बात है, क्या बात है। डे 2 हो गया। डे 3, टर्मिनोलॉजीज पार्ट 2। जी सीमा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नाउ Forex is a digital global market where currencies are different, countries are traded, trades are traded. बहुत शानदार गौरव, बहुत शानदार। अनिल कुमार है, सेकंड डे, थर्ड डे को हमने क्या जाना? टर्म्स, कैंडलस्टिक, नो। निखिल यादव, स्प्रेड, स्वैप, लॉट साइज, हाँ ये सेकंड डे का हो गया। थर्ड डे, तीसरे दिन, स्नेहल जी, स्वैप, स्प्रेड, पिप, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बुल, लॉट साइज। तीसरे दिन की बात, यस सीमा, बुल मार्केट। निखिल जी, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बियर, बुलिश,
लिवरेज, और एक दो जवाब। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, क्या बात है ओमकार। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एलपी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत शानदार स्नेहल जी। बुल बियर, स्टॉप लॉस, मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन ये कल का टॉपिक था। चलिए कल के टॉपिक पे आते हैं। सेशन फोर लाइव ट्रेडिंग सेशंस। कल के दिन हमने क्या जाना? मेघनाल, मनी मैनेजमेंट, लॉट साइज, ट्रेड साइज। शानदार। वॉइस इको आ रहा है क्या सबको? मेरा वॉइस इको आ रहा है? अनिल कुंभारे जी, रिवर्सल ट्रेड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैट्रिक्स, बहुत शानदार। पेंडिंग ट्रेड, पेंडिंग ऑर्डर्स कह सकते हैं आप उसे। अच्छा, लाइव ट्रेडिंग इन डेमो अकाउंट, बहुत शानदार। हाउ टू ट्रेड इन MT5, क्या बात है। MT5 में ट्रेड करने से पहले MT5 को डाउनलोड करना जरूरी है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, क्या बात है। SLTP, क्या बात है, क्या बात है। पेंडिंग ऑर्डर्स। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तो आपका कनेक्टिविटी का इश्यू हो सकता है। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट, रिवर्सल ट्रेड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। डेमो अकाउंट, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे 5वें सेशंस के साथ, और ये सबसे इंटरेस्टिंग सेशन होता है। माफ कीजिए। मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अच्छा ट्रेड करने के लिए नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के लिए, मार्केट को एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, जिसके द्वारा हम टेक्निकली मार्केट का पास्ट जर्नी, प्रीवियस प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट के द्वारा हम उसके नेक्स्ट मूवमेंट को या नेक्स्ट ट्रेंड को समझ पाते हैं। सो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, प्रेम वगैरह, डेमो अकाउंट पे बाइंग प्रॉब्लम आ रही है, करंट प्राइस पे बाय कैसे करते हैं? आप जब बाय करते हो तो आपका अकाउंट माइनस में जाता होगा ना प्रेम। तो हम ये सिखा रहे थे कि जब आप ट्रेड करते हो तो स्प्रेड यानी कि ब्रोकरेज इमीडिएटली कट होता है, तो आपका अकाउंट ट्रेड करते ही माइनस में ही होगा। ये आपका करंट प्राइसिंग पे ही बाइंग हुआ होता है। सो कैंडल स्टिक पैटर्न, इसे जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहा जाता है। जी हाँ, कैंडल, जिसे हम मोमबत्ती कहते हैं, कैंडल स्टिक, जो आपके सामने ये जो स्टिक्स दिख रही है, इसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहा जाता है। दुनिया के तकरीबन तकरीबन सारे ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सारे ट्रेडर अगर इसी के द्वारा प्रॉफिट बनाते हैं तो बिना इसको जाने और बिना इसको समझे हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। कई बार जब हमने शुरुआत की थी तो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए हमने बाय लगाया, नुकसान हो गया। मार्केट बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, अभी नीचे आएगा, हमने सेल लगाया, हमारा नुकसान हो गया। तो चार्ट पैटर्न जो होता है ये आपसे कुछ बात करता है, ये आपको कुछ इंडिकेट करता है। अगर आप ठंडे दिमाग से शांति के साथ ट्रेडिंग व्यू पे या आपके मेटामास्क पे, सॉरी MT5 पर भी, अगर आप चार्ट को सीरियसली कॉन्शियसली अगर ऑब्जर्व करोगे तो अनडाउटेड वो आपसे जो कहना चाहता है आप उसे सुन पाओगे। तो कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसे जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहा जाता है, ये हमें प्रीवियस प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट बताती है, जिसके द्वारा हम प्राइस का अगला मूवमेंट, अगला ट्रेंड, अगला डायरेक्शन का प्रेडिक्शन कर पाते हैं। और मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, हमें बाय जाना है या हमें सेल जाना है, वी कैन डिसाइड कब, जब हम शांति से ठंडे दिमाग के साथ चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि एक बेसिक ट्रेडर को जरूरी होते हैं,
साथियों, एक दो नहीं 10 अलग अलग हम यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा विदाउट एनी सिग्नल आप ट्रेडिंग व्यू पे या अपने MT5 पे, ट्रेडिंग व्यू अच्छा है, आप उस पे बड़े स्केल पे मॉनिटर कर पाते हो। आप प्राइस की मूवमेंट को देख के एक चार्ट को, कैंडलस्टिक पैटर्न को वहां पे अप्लाई करके नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हो, जिसके द्वारा मार्केट में हमें बुलिश जाना है, बाय में जाना है, सेल में जाना है, डिसाइड करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाते हो और प्रॉफिट बना पाते हो। सो इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस। इसके बगैर आप प्रॉफिट कभी नहीं बना पाओगे। तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज द फॉरेक्स, हमने टर्म्स के बारे में बात की 2 सेशंस में, हमने लाइव ट्रेडिंग के बारे में बात की, टीपी एसएल कहाँ लगाना है, टीपी एसएल कहाँ लगाना है ये पता चल गया, टीपी कब लगाना है, बाइंग कब करना है, सेल कब करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। अगर हम बाय में है तो मार्केट कहां तक जा सकता है, अगर हम सेल में है तो मार्केट कहां पे जा सकता है, टीपी कहां पे लगाना है, एसएल कहां पे लगाना है, विदाउट एनी सिग्नल आप इस चार्ट पैटर्न से प्रेडिक्ट कर पाओगे, उसका अनुमान लगा पाओगे। सो इट्स व्हाट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो इस मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ये सारे धुरंधर तैयार है? अगर सारे तैयार होंगे तो हम शुरुआत करेंगे। आप सबका फीडबैक चाहूंगा, फास्ट। बाकी लोग तैयार नहीं है? चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले सावधानी, पायनियर अ फाउंडेशन कोर्स फॉर द बेसिक फॉरेक्स ट्रेडर। ये सेशन का पर्पस एजुकेशन है। हम इस सेशन में किसी भी इन्वेस्टमेंट को या अश्योर्ड रिटर्न को एंडोर्स या प्रमोट नहीं करते। हमारा इस चीज पे भरोसा नहीं है। अगर बात हम फाइनेंशियल मार्केट करें, हम ट्रेडिंग की बात करें, तो एवरी फाइनेंशियल मार्केट, हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोई ना कोई रिस्क को लेके चलता है। तो जब भी आप मार्केट के अंदर एंटर करने वाले हो तो याद रखना है कि आप जब जब एंटर करोगे आप रिस्क में हो और आपको इस चीज को कंसिडर करना है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स ऑलवेज इंक्लूड द रिस्क। किसी भी फेक कमिटमेंट, फेक गारंटी, वारंटी के चक्कर में ना पड़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द कैंडल स्टिक पैटर्न? ये आपके सामने जो ड्रम दिख रहा है ना, रेड और ग्रीन कलर का, इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं या जैपनीज कैंडल स्टिक बोलते हैं। और ये बहुत आसान है जानना। कैंडलस्टिक इज द वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स प्राइस मूवमेंट। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक स्टॉक हो, कोई असेट हो, कोई करेंसी हो, उसका जो प्राइस मूवमेंट है उसे डिस्क्राइब करता है। यानी एग्जैक्टली प्राइस अभी कहा था, 5 मिनट पहले कहा था, 1 मिनट पहले कहा था, 1 घंटा पहले कहा था, 2 घंटा पहले कहा था, 6 घंटा पहले कहा था, वॉल्यूम कितना था, जर्नी कितना था, कितना फ्लक्चुएशन था, ये सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट करने वाला पैटर्न कॉल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक चार्ट्स आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जो हमने अभी भी कहा, इट्स वर द मोस्ट पॉपुलर, नॉट द मोस्ट पॉपुलर, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एनेबलिंग ट्रेडर्स टू इंटरप्रेट प्राइस इंफॉर्मेशन क्विकली। इससे आप प्राइस की जो मूवमेंट है उसे क्विकली इंटरप्रेट कर पाओगे, उसका अंदाजा लगा पाओगे। एंड फॉर द जस्ट फ्यू प्राइस बार, आप कुछ 2 3 4 5 बार देख के, 3 4 5 6 कैंडल देख के, 1 2 कैंडल देख के नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हो, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको नीचे एक बॉडी दिख रही है, लेफ्ट में ग्रीन वाली है, राइट में रेड वाली है, इस बॉडी के अंदर आपको 3 कंपोनेंट देखने जरूरी है। थोड़ा यहां पे लेते, आपके सामने ग्रीन कैंडल भी है, लेफ्ट में राइट में रेड कैंडल भी है। इस कैंडल में आपको 3 चीजों को देखना है। इस 3 चीजों से आप उस कैंडल का कैरेक्टर जान पाओगे, उसके टाइप को समझ पाओगे। जब तक आप कैंडल के टाइप को समझ नहीं पाओगे, आप उसके कैरेक्टर को समझ नहीं पाओगे, आप उसके नेक्स्ट बिहेवियर का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। सो कैसे जाना जाता है, इसमें 3 चीज जानने को। फर्स्ट थिंग,
आपको मेरा कर्सर दिख रहा है जो मैंने ग्रीन कैंडल पे रखा है। द फर्स्ट थिंग वो है इसका बॉडी। ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, रेक्टेंगल, इसको बॉडी कहा जाता है। याद रखना, इसको बॉडी कहा जाता है। तो एक चीज आपको देखनी है इसके अंदर, इसका बॉडी कैसा है। फर्स्ट थिंग, इसका बॉडी कैसा है। सेकंड थिंग, बॉडी के ऊपर और नीचे जो आपको दो लाइन दिख रही है, इसे विक कहा जाता है। नीचे विक है, ऊपर विक है। नीचे है या नहीं है, ऊपर है या नहीं है, नीचे वाला विक छोटा है या ऊपर वाला छोटा है। तो आपको फर्स्ट थिंग इसकी बॉडी देखनी है। सेकेंड, आपको इसके विक देखने हैं, यानी कि बॉडी के बाहर, ऊपर और नीचे ये जो लाइन खींची है, लाइन किस तरीके की है। सो फर्स्ट थिंग आपको बॉडी, सेकेंड थिंग आपको विक देखना है, और थर्ड थिंग आपको इसका कलर देखना है। अगर ये ग्रीन कैंडल है मतलब ये बुलिश कैंडल है। सेम यहां पे रेड वाला, एक बॉडी है, एक विक है, और एक इसका कलर है रेड। सो ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट शुरू नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। और लाल कैंडल का मतलब होता है मार्केट ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे हुआ। तो थोड़ा यहाँ पे एक बार आते हैं इस कैंडल पे, फर्स्ट वाली ग्रीन वाली। बॉडी क्या शो कर रही है, इसकी बॉडी क्या बता रही है। बॉडी बीच वाला क्या बता रही है, सबसे जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे मार्केट खुला। बॉडी का अपर पार्ट बोलता है यहाँ पे मार्केट बंद हुआ। जहां मार्केट खुलता है या जहां से कैंडल शुरू होती है और जहां पे क्लोज होती है, वहां पे ये बॉडी बनेगी। ये जो लो है इसका मतलब मार्केट यहाँ पे खुला, उसके बाद मार्केट इतना तक नीचे आया था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो ये नीचे वाला जो वीक है, नीचे वाली जो पूछ है, ये बताती है कि मार्केट खुलने के बाद पहले वो कहां तक नीचे आया। ये आपको कर्सर से दिखा रहा हूं। ये इसका लो मतलब मार्केट इतना नीचे तक आया था। ये हाई, ये वीक बताता है कि मार्केट इतना ऊपर तक गया था। और अपर बॉडी बोलती है मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। हरा है, इसका मतलब मार्केट ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, यानी बुलिश मार्केट था। इसका उल्टा रेड लाइन पे होगा। बॉडी का अपर पार्ट, अगर कैंडल रेड है मतलब मार्केट बेरिश है, मार्केट डाउन है मतलब मार्केट नीचे आया है, मतलब खुला कहाँ होगा, ऑब्वियसली ऊपर। तो बॉडी का अपर पार्ट जहां से मार्केट खुला। अपर वीक का मतलब मार्केट इतना ऊपर तक गया था। लोअर वीक का मतलब मार्केट इतना नीचे तक आया था। और बॉडी का जो बॉटम है, इसका मतलब होता है मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी कुछ एग्जांपल से लेते हैं। समझे, ये कैंडल है ना, 1 घंटे की है। हर कैंडल का कोई ना कोई एक टाइम फ्रेम होगा। एग्जांपल, ये कैंडल 1 घंटे की है। समझिए इसको क्या बताना है, आप समझ जाओगे। 12 बजे मार्केट की ये कैंडल खुलती है, मतलब 12 बजे मार्केट खुला तो मार्केट यहाँ पे था, नीचे वाला बॉडी, और 1 बजे यहाँ पे क्लोज हो गया। 1 घंटे का कैंडल है, मतलब 1 घंटे पहले मार्केट यहाँ पे खुला और यहाँ पे क्लोज हुआ। इस पीरियड में, इस 1 घंटे में मार्केट इतना लो तक आया था और इतने हाइट तक गया था और यहाँ पे फाइनली क्लोज हो गया। 12 बजे ओपन होती है, 1 बजे क्लोज होगी, 1 बजे अगली कैंडल ओपन होगी। फिर डिपेंड्स वो कितना नीचे आएगी, कितना ऊपर जाएगी, कहां पे क्लोज होगी, और उसका कलर क्या होगा, ये डिपेंड्स होगा उसके क्लोजिंग पे। सेम यहां पे लेते हैं। 1 बजे मार्केट खुला, यहां से खुला, और 2 बजे यहाँ पे क्लोज हुआ, क्योंकि ये कैंडल 1 आवर की एग्जाम्पल। तो 1 बजे मार्केट खुलता है तो उसका प्राइस पॉइंट ये था, और जब मार्केट क्लोज, यानी 2 बजे जब ये कैंडल क्लोज हुआ, मार्केट चालू है, ये जब कैंडल क्लोज हुआ तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब उस 1 घंटे में मार्केट नीचे आया। रेड कलर है मतलब नीचे आया। अच्छा, आते वक्त उसने उसी 1 घंटे में एक इतना हाई बना, मतलब इतना ऊपर तक वो गया था उस घंटे भर में, और इतने नीचे तक वो आया था। फिर वो थोड़ा रिकवर हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। ये एग्जाम्पल हुआ 1 घंटे का। इसको आप लीजिए 1 मिनट के साथ भी। ये 1 मिनट का कैंडल है। 12 बजे एग्जैक्टली ये कैंडल खुलती है यहाँ से, और 12:01 पे ये क्लोज होती है यहाँ पे, यानी 1 मिनट में मार्केट ऊपर गया जो कुछ जाना था, इसलिए कैंडल हरा है। उस 1 मिनट में कैंडल खुलता है
कुछ नीचे भी आता है, कुछ ऊपर भी जाता है, और आखिर में यहाँ पे आके वो कैंडल क्लोज होता है, मतलब 1 मिनट पूरा होता है। इसके बाद अगले मिनट का नया कैंडल ओपन होगा। यहाँ पर भी सेम। तो जिस टाइम फ्रेम की आप कैंडल देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम में मतलब 5 मिनट हो सकता है, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, उस 1 मिनट में मार्केट कहां से शुरू हुआ, कहां पे क्लोज हुआ, कितना नीचे तक आया, कितना ऊपर तक गया, या उस 5 मिनट में मार्केट कहां पे ओपन हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, और कहां पे क्लोज हुआ, या उस आधे घंटे में मार्केट ओपन किस प्राइस पॉइंट पे हुआ, उस आधे घंटे में कितना ऊपर जा पाया, कितना नीचे गया था, और फाइनली उस आधे घंटे में जब वो कैंडल क्लोज हुआ तो वो कहां पे हुआ। इस तरीके से आप 3 पॉइंट से उस कैंडल को पहले समझना शुरू कर दोगे। इफ अगर आप इसको समझ पाए हो, इस 3 कंपोनेंट को, तो फर्स्ट कंपोनेंट उसका बॉडी, अगर बॉडी है, ऊपर एक विक है, नीचे एक विक है, और उसका कलर है, तो इससे पता चलता है अगर वो हरा है मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश था, अगर उसका कलर लाल है तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश था। अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है तो सारे के सारे लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि आगे जो हमारे 10 चार्ट पैटर्न आने वाले हैं वो सारे के सारे इसी से ही रिलेटेड है। सो फास्ट, समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क। चलिए, सबको समझ में आया। अब आते हैं हमारे पहले पैटर्न पे, इट्स कॉल्ड डोजी। अगर आप चार्ट पैटर्न पे जाओगे ना MT5 पे, तो आपको ऐसे कुछ कैंडल मिलेगी। इसमें भी वही चीज है, बॉडी है, विक है और कलर है। क्या होती है डोजी कैंडल? इसको इनडिसीजन कैंडल कहा जाता है। इनडिसीजन कैंडल और डिसीजन कैंडल, कैंडल के 2 टाइप्स होते हैं। इनडिसीजन कैंडल, जिसको देखने के बाद आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब वो कैंडल आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं देगी, कंफ्यूजिंग कैंडल है, वो बोलती है भाई हमको पता नहीं क्या होगा आगे। इट्स कॉल्ड द इनडिसीजन कैंडल। और एक होती है डिसीजन कैंडल, जिसको देखने के बाद आपको एक अश्योरिटी आती है कि अगला मूवमेंट क्या होगा। सो डोजी इज इन डिसीजन कैंडल। 25 मिनट, 1 घंटा। What is the doji? When the market open and close are almost at the same price point, मतलब मार्केट का देखो बॉडी छोटा है इसका, वो छोटा बॉडी, मतलब जहां पे मार्केट खुला था ना ऑलमोस्ट वहीं पे ही क्लोज हो गया। मार्केट का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर 6 कैंडल, बजे जाता। अगर 1 मिनट का कैंडल तो 1 मिनट पहले जहां से मार्केट खुला था, जहां से खुला था, 1 मिनट के बाद दुनिया घूम भर के फिर वहीं पे क्लोज हुआ। When the market or candle open and close are almost the same point, इसलिए इसका बॉडी बहुत छोटा है। The candlestick resemble a cross plug-in sign, मतलब यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है। इसमें आपको क्या देखना है, सिंपल बात, मार्केट जहाँ पे खुलता है ना उसी पे प्राइस पॉइंट बंद हो रहा है, मतलब कोई एक डायरेक्शन आपको बता रहा है नहीं। अच्छा, ये खुलने के बाद इसका बॉडी भले छोटा है लेकिन लोअर वीक भी लंबा है और अपर वीक भी लंबा है, मतलब मार्केट जहां खुला उसके बाद ढेर सारा नीचे आया, ढेर सारा ऊपर गया, और जहां से खुला था वहीं पे क्लोज हो गया। मतलब ये आपको बता नहीं पा रहा है आपको ऊपर जाएगा या नीचे जाना है। जहां पे खुला नीचे भी आया, ऊपर भी गया, लेकिन जहां पे खुला था वहीं पे क्लोज हो गया। अब ये लेफ्ट वाला ग्रीन है, मतलब ये हल्का सा बुलिश है, हल्का सा बुलिश है, लेकिन विक इतना बड़ा है। ये देखिए, कहने के लिए ग्रीन है मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, पर मार्केट का बॉडी इतना सा ये कैंडल का, और इतना बड़ा विक है, मतलब इतना बड़ा उसको रिजेक्शन मिला, मतलब यहां तक वो गया था, कोशिश की थी ऊपर जाने की, पर सेलर ने उसे वापस नीचे ढकेल दिया। यानी यहाँ पे सेलर्स की पावर भी ज्यादा है। यहाँ पे सेलर्स ने उसको नीचे लाया था, फिर बायर ने उसे ऊपर ढकेला। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेलर और बायर दोनों इक्वल है, किसी एक का राज नहीं है। जब तक किसी एक का राज नहीं आता है ना मार्केट में, चाहे वो बियर हो या बुलिश हो, एक ट्रेंड क्रिएट नहीं होता है। सो फर्स्ट थिंग,
डोजी मतलब बॉडी छोटा लेकिन वीक लंबे लंबे है, जहां से शुरू होता है वहीं पे क्लोज होता है, नीचे भी जाके आता है, रिजेक्ट होके जगह पे आता है, ऊपर भी जाता है, रिजेक्ट होके फिर जगह पे आता है और कैंडल क्लोज हो जाता है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। इट्स कॉल्ड द इनडिसीजन कैंडल। ऐसा कैंडल अगर बनता है इसका मतलब आपको रुकना है, वेट। ये आपको इंडिकेशन है कि अभी आपको इस कैंडल के बाद ट्रेड नहीं लगाना है। अगर आप सभी को डोज क्लियर हुआ है, मैसेज करें चैट बॉक्स में फटाफट। प्रेम, अगर वहां पे एंट्री लेनी होती तो मैं आपको बता देता। अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इनडिसीजन कैंडल मतलब आपको इसमें ट्रेड नहीं लगाना है, तो इसका मतलब आपको ट्रेड नहीं लगाना है। क्लियर प्रेम? सभी लोगों से उम्मीद करूंगा फीडबैक देंगे। इट्स इनडिसीजन कैंडल मतलब ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको ट्रेड में नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। एवरीवन इट्स क्लियर? चलिए, आपको उपाय नहीं। स्पिनिंग टॉप, भौरा असो भौरा। तोरे न रहा आपको भौरा पता है? बच्चों में भौरा खेलते थे। क्या करे जा रही है? अच्छा, ये इट्स सिमिलर टू डोजी, खाली इसका थोड़ा सा बॉडी बड़ा है। स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न हैज अ शॉर्ट बॉडी सेंटर्ड बिटवीन द विक ऑफ इक्वल लेंथ। क्या करे जा इसका रही मतलब है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब है कि जहां पे कैंडल की बॉडी, डोजी इतनी छोटी नहीं है पर छोटी है, अपने विक से छोटी है। विक का मतलब होता है जो पूंछ आई है ना ऊपर नीचे, इसको विक कहा जाता है। बॉडी छोटी है, विक से कई छोटी है, तो इसे हम भौरा कहेंगे ना स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप इज ऑल्सो इनडिसीजन कैंडल। ये भी कहती है कि भाई ट्रेड ना करे। क्यों? बात करें हम ग्रीन कैंडल की, तो इसका बॉडी छोटा है, मतलब मार्केट खुला यहाँ पे, इतना नीचे आया, इतना ऊपर गया और अपने एंट्री से हल्का सा ऊपर क्लोज हुआ, तो अनडाउटेड एक बॉडी बनी, लेकिन बॉडी छोटी है, उससे लंबे विक है। देखो ये ऊपर वाला लंबा विक का मतलब क्या होता है, या नीचे वाले लंबे विक का मतलब क्या होता है कि नीचे भी उसको रिजेक्शन मिला, उसको ऊपर भी रिजेक्शन मिला, मतलब ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा पाया, यानी कि अभी भी मार्केट में डोमिनेंस बायर का है या सेलर का है, अभी यहाँ पे मार्केट पे कंट्रोल बुल्स का है या बियर्स का है, इंडिकेट नहीं हो रहा है। दैट्स कॉल्ड इज कॉल्ड इनडिसीजन कैंडल। सेम बाजू राइट वाला, राइट में रेड वाला भी है, सेम सेम रेड यानी पेरिश कैंडल है। यहाँ से मार्केट खुला, यहाँ से ये कैंडल खुली, समझो ये कैंडल 5 मिनट की है, यहाँ से ये कैंडल खुली, 5 मिनट में ये इतना ऊपर गई, मतलब बुल्स दमदार थे, फिर बियर ने इसको नीचे ढकेला, यानी बियर्स भी दमदार थे, फिर ये नीचे आई, यानी बियर्स दमदार थे, फिर ये ऊपर गई, मतलब बुल्स भी दमदार थे, यानी दोनों पार्टी इक्वल है। और इससे हल्का सा बॉडी बना है जो कि लाल कलर का है, मतलब मार्केट है बेरिश पर कंफर्मेशन मिला नहीं। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन तो बोथ साइड में है, लेकिन डिजाइन कैसे बना? भौरे जैसा, इसको बोलते हैं द स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप अगर कैंडल बनता है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, डोंट ट्रेड, ट्रेड नहीं करना, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स दोनों की ताकत बराबर है। प्रेम नहीं, नहीं, नहीं। टुंगड़ी को घुराए कर जाए नहीं। बट खेला हो भोरा। संजय, बट खेला हो भोरा मतलब क्या? अच्छा, बहुत खेला है भोरा, बहुत खेले हो भौरा। अरे हम भी बहुत खेले हैं भौरा। चलिए, अगर आपको ये भौरा समझ में आ गया है, चैट बॉक्स पे टाइप करिए फटाफट, सभी से उम्मीद करूंगा। देखिए, आपको समझना जरूरी है, इसलिए आपसे बार बार फीडबैक मांग रहे हैं। अगर आपको भौरा समझ में आया है, देखो कई सारे लोग हैं जिनके नसीब में भौरा खेलने का मौका नहीं मिला होगा, तो ये मौका आपको फॉरेक्स मार्केट दे रहा है। यस, मैंने भी बहुत खेला है भौरा।
चलिए सबका 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 फीडबैक फास्ट 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 फास्ट। गोड़वा के नाखून बहुत जिन्होंने भौरा खेला है वो भी करे, जिन्होंने भौरा नहीं खेला है वो भी खेले करे, और जो भौरा खेलना चाहते हैं वो भी करे। नाखूनवा ने तय दर परेशान हमको। चलिए मटिया घुस जाता है। मारू बोझू, इट्स अ डिसीजन कैंडल। दर्द नहीं दो। इट्स अ डिसीजन कैंडल। मारू बोझू, दिए करो। मारू बोझू is a hard to miss candlestick with a full long body with barely any shadow। मारू बोझू ये एक बड़ा सा कैंडल होगा किसी एक डायरेक्शन में जिसके ऊपर और नीचे शायद ही कोई शैडो या विक होगा। मतलब हम अगर ग्रीन की बात करें, इसको बोलते हैं मारू बोझू, मतलब सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है ना खड़ा ड्रम जैसा। मतलब शुरू जहाँ पे हुआ था वही से धाड़ 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 ऊपर गया और क्लोज हो गया। आप यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर ना कोई बड़ी विक है ना नीचे कोई बड़ी विक है, मतलब कोई रिजेक्शन नहीं है। अगर ये ग्रीन कैंडल है मतलब मार्केट खुला यहाँ से, जैसे ही खुला दन 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 ऊपर गया, तब तक ऊपर गया जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, और कैंडल क्लोज होती फिर नई कैंडल बनी। इसको बोलते हैं मारू बोझू। सेम रेड में मार्केट यहाँ से खुला, ऊपर से खुलते ही यहाँ पे बियर यानी सेलर्स का इतना दबदबा था कि बुल्स को ऊपर लेके जाने का मौका ही नहीं मिला। मार्केट खुला, धन 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 नीचे आया, तब तक आया जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। मतलब यहाँ पे बुल्स बायर का कोई नामो निशान नहीं है। सो इट्स कॉल्ड द डिसीजन कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल बना मतलब क्या है कि सेलर का आता पता नहीं है मार्केट में, बायर दमदार है। तो अगर बायर दमदार है मतलब इसके आगे का मूवमेंट भी किसके फेवर में होगा? बायर्स के फेवर में, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स टिक ही नहीं पाए। अगर कैंडल रेड है, मारू बोझू बना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट पे बायर्स का दबदबा खत्म है। सेलर्स राज कर रहे हैं। मार्केट खुला, सेलर्स ने मार्केट नीचे 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 लाया, तब तक लाया जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं होता और इसमें कोई आपको बड़ा शानदार विक या शैडो नहीं दिख रहा है। सो इट्स कॉल्ड द मारू बोझू। इट्स अ डिसीजन। अगर मारू बोझू बनता है, एक शानदार लंबी कैंडल बनती है एक ही कलर में विदाउट विक, मतलब सेलर्स या बायर्स वन साइडेड मार्केट पे राज कर रहे हैं, और ये राज अगले कुछ कैंडल्स तक बरकरार रह सकता है। यानी यहाँ पे आप बाय करना है या आगे बाय जाएगा, सेल लेना है क्यों सेल जाएगा, वी कैन डिसाइड। सो इट्स कॉल्ड द डिसीजन कैंडल, मारू बोझू। अगर समझ में आया है, मारू बोझू का टारगेट पॉइंट कितना होगा? प्रेम, मारू बोझू का कोई टारगेट पॉइंट नहीं होता है। अगर आप लोगों को मारू बोझू समझ में आया तो मैसेज करें। ये एक पर्टिकुलर कैंडल है जिसने उस मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का या आधे घंटे के आपको प्राइस मूवमेंट बताया है। ये 5 पिप का भी हो सकता है, 50 पिप का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है। ये किसी भी पिप या किसी भी ट्रेल पे नहीं डिपेंड होगा। अगर 1 मिनट का कैंडल है तो शायद 10 पिप का होगा, लेकिन 10 पिप में कोई शैडो नहीं होगा। शुरू जहां से होगा वहां से नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये भी मारू बोझू हुआ। तो यहाँ पे इतने पे ही जाएगा तो ये मारू बोझू है? नो, मारू बोझू का मतलब होता है कि एक ही सिलेंडर है, वो 2 इंच का होगा, 10 इंच का होगा, 50 इंच का होगा, डजंट मैटर। एक सिलेंडर है जिसमें कोई विक नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है। सो प्रेम पूछ रहा है अगर हम एंट्री लेते हैं तो कितने कैंडल तक होल्ड कर सकते हैं? डिपेंड्स, शायद 1 कैंडल, शायद 2 कैंडल, शायद 3 कैंडल। चलिए, अगर आप सबको मारू बोझू क्लियर हो चुका है, मारू बोझू डिसीजन कैंडल जहां पे आपको राइट नाउ उस 1 मिनट में, उस 5 मिनट में, उस 15 मिनट में किसका डोमिनेंस मार्केट में है, बायर्स वन साइडेड है या सेलर्स वन साइडेड है, ये आपको इंडिकेट हो जाता है। हो सकता है इसके बाद एक कैंडल बने, उसके बाद शायद सेलर के बाद बायर उतर सकते हैं और उसको घुमा सकते हैं,
इट विल बी हैपन्स, ये भी हो सकता है। जो प्रोबेबिलिटी है वो है इसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यूएशन आ सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा संभावनाएं है कि यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो सकता है। देयर इज नो एनी सर्टेनिटी इन द मार्केट। हमेशा याद रखना, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, इन सबसे अगर कोई शानदार, कोई जानदार और कोई अगर सच्चा है, इट्स अ मार्केट। मार्केट आर ऑलवेज राइट। मार्केट जो करेगा वो सच है, मार्केट जो करेगा वो सही है, बिकॉज मार्केट्स आर ऑलवेज, मतलब मारू बुजू आने के बाद भी हो सकता है मार्केट घूम जाए। क्यों घूमा भाई? मार्केट है, एंड मार्केट इज ऑलवेज राइट। क्लियर मारू बुजू? होल्ड की बात करें तो इतना समझ लेना है, अगर आप मैट्रिक्स में या ट्रेड एआई पे काम कर रहे हो तो कैंडल किसी भी कभी बने, आपको 3 मिनट तो होल्ड करना ही है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। यस, मारू बोजू कंटिन्यूएशन कैंडल है, शानदार आदित्य। हैमर, हथौड़ा, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए काम में आता है ये। अभी आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे एक हथौड़ा बना है। हथौड़ा मतलब क्या? इस डिजाइन को पहले देख लेते, फिर इसको पढ़ते हैं अपन। डिजाइन में हथौड़ा का मतलब क्या है कि बॉडी छोटी है पर अपर साइड में है, और जो विक बनी है वो नीचे बनी है, लंबी सी। सो व्हाट इज द हैमर? अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्म ऑफ द शॉर्ट बॉडी, मतलब बॉडी छोटी है विद लॉन्ग विक, पर विक लंबी है, एंड फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। समझ लेना अभी तो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था, ये देखो ये ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, ट्रेडर वेट कर रहा है, फिर थोड़ा रिकवर हुआ, फिर नीचे आया, फिर नीचे, मतलब क्या था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मतलब मार्केट में बियर्स, सेलर राज कर रहे थे। जब मार्केट नीचे आता है तो ये बियर्स का मार्केट है, सेलर का, तो मार्केट नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद एक कैंडल ऐसी बनती है जो खुलती यहाँ पे है, खुलती यहाँ पे है, और जो ट्रेंड बियर्स का चल रहा था मार्केट में, नीचे लेके आना, नीचे लेके आना, मार्केट खुलने के बाद बियर्स इसको भी नीचे लेके आए हैं यहाँ तक, और इस प्राइस पॉइंट पे बुल्स यानी बायर्स ने एंट्री कर दी है। इतनी शानदार एंट्री की है कि इन्होंने इस कैंडल को फिर ऊपर उठाना शुरू किया, फिर ऊपर उठाना शुरू किया, इतना ऊपर उठाया कि कैंडल एक छोटी बॉडी बना के हैमर के फॉर्म में क्रिएट हो गई। हैमर का मतलब क्या होता है कि मार्केट शुरू होने के बाद जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पाया। ये देखिए कर्सर, आप देख पाओ शायद, मार्केट खुला, सेलर जिसको जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, जिन्होंने ट्रेंड बनाया था डाउन का, वो इसको भी नीचे लेके आए थे। एक विक बना, विक का मतलब होता है रिजेक्शन, यहाँ तक आई, फिर जैसे बुल्स उतरे उन्होंने इसको ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, और एक हैमर बना, मतलब एक बॉडी बनी जो कि टॉप में बनी है, सबसे ऊपर बनी, मतलब मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, एक ट्रेंड को काटा गया है। ये इंडिकेट करता है कि जो ट्रेंड था ना सेलर्स का, वो बुल्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहाँ तक सेलर्स राज कर रहे थे, लेकिन इस कैंडल के बाद हमें ये इंडिकेट होता है कि इस कैंडल के बाद सेलर से ज्यादा कंट्रोल बायर्स का आ चुका है, और एक ऐसी कैंडल बनी जिसकी टॉप में बॉडी है, एक लंबी वीक है। इसका मतलब ये होता है साथियों कि जो ट्रेंड लेके आ रहे थे ना सेलर्स, उनको बायर्स ने काटा है। ये रिजेक्शन बताता है कि सेलर से ज्यादा बायर्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट, इतनी बड़ी ट्रेंड को अगर बायर्स या बुल्स काट रहे तो अगला कैंडल जो होगा वो बुल्स के कंट्रोल में होगा। तो जैसे ये कैंडल बनती है, इसको हैमर कहा जाता है। इसके बाद आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट अभी इसके आगे ऊपर जाने की संभावनाएं कई ज्यादा है। तो जब ऐसा कोई पैटर्न बने कि एक डाउन ट्रेंड चल रही है, मार्केट नीचे आ रहा है, 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 बियर्स चल रहे हैं, बियर्स का राज है, बियर्स का राज है, बियर्स का राज है, और नीचे एक हैमर बनी जहां पे बॉडी ऊपर में बनी है, और एक लंबा वीक, लंबा रिजेक्शन है, इसका मतलब बुल्स उतर चुके हैं, बुल्स कंट्रोल में मार्केट को ले चुके हैं।
इतना कि उन्होंने ट्रेंड बदल दिया है, इसको रिवर्सल ट्रेंड कहेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के कुछ कैंडल्स बुल्स का राज होगा। वी कैन टेक अ बाय। ये डिसीजन कैंडल है या ये डिसीजन पैटर्न है, ये आपको डिसाइड करने में मजबूर कर रहा है कि बुल्स ने मार्केट पे कंट्रोल कर लिया है, आप बाय लगाइए, आप प्रॉफिट बनाइए। अभी ये सवाल ना पूछना है कितने कैंडल प्रॉफिट बनेगा, डिपेंड्स होता है बियर्स उसके बाद क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन ट्रेंड का आपको अंदाजा आ चुका है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। वी कैन टेक अ बाय पोजीशन एंड वी कैन मेक प्रॉफिट। पानी आ रहा है, मुझे पानी दिखा तालाबे है। हैमर की बॉडी 20 और वीक 80% होनी चाहिए था, आप वो मेजर नहीं कर पाओगे। अब कैसे चौनवा में पानी डब रहा है। एक छोटी बॉडी होनी चाहिए प्रेम, फर्स्ट थिंग टॉप में होनी चाहिए। सेकंड थिंग, और एक लंबा वीक होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है सेलर्स को बायर्स द्वारा। इट्स इनफ फॉर अस। अगर आपको ये हैमर पैटर्न समझ में आया है, बहुत शानदार पैटर्न है ये। अगर आपको ये हैमर पैटर्न समझ में आया है जिसके द्वारा आप बाय से प्रॉफिट बना पाओगे, सो चैट इन द मैसेज बॉक्स फास्ट। प्रेम, आपके सवाल थोड़े अलग अलग आ रहे हैं। शायद आपने कहीं पे कोर्स लिया है आधा अधूरा। टॉप या बॉटम मतलब समझ में नहीं आया। यस सोफिया, बाय लगाना है। जब हैमर बने, जैसे हैमर कैंडल क्लोज होती है ना एक टॉप बना के, जिसके टॉप में कोई बड़ा विक नहीं है लेकिन नीचे एक लंबा विक दिख रहा है, जैसे ये कैंडल क्लोज होती है उतर जाना है बाय के साथ। आप यहां से, कहा गया कर्सर, आप यहां से बाय में उतर सकते हो और इस वीक के हल्के से नीचे में आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे बुल्स बहुत ज्यादा कंट्रोल करते, तो यहाँ किसके नीचे मार्केट आने की संभावना कम है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर उसके नीचे मार्केट गया तो फिर से डाउन ट्रेंड शुरू होने की गारंटी है, संभावना ज्यादा है। सो प्लेस स्टॉप लॉस बिलो द विक। कैंडल क्लोज होने के बाद आप बाय की एंट्री ले सकते हो। यू कैन मेक प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप हैमर समझ पाए हो, मैसेज इन चैट बॉक्स। टॉप पे बने प्रेम, ये बॉटम में बना है। हैमर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बना। हैमर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बना। आप पिक्चर शायद देख पा रहे हो। यस यस अर्नो, प्रॉफिट बना सकते हैं, उसी के लिए तो आए भाई। चलिए, इनवर्स हैमर, ये भी एक बुलिश ट्रेंड है। वही हैमर है, उल्टा है। अभी विक ऊपर है और बॉडी नीचे है, लेकिन है ये भी रिवर्सल ट्रेंड। सिमिलरली बुलिश पैटर्न, ये भी बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न मतलब इसके आगे बुलिश ट्रेंड आ सकती है। सिमिलरली बुलिश पैटर्न इज इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। The only difference between the upper wick is long while the lower wick is strong, short. Same market डाउन ट्रेंड में था, सेलर्स राज किए, सेलर्स राज किए, सेलर्स राज किए, मार्केट और नीचे आ रहा है, मार्केट और नीचे आ रहा है, मार्केट और नीचे आ रहा है, मार्केट और नीचे आ रहा है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद जब मार्केट खुला इस प्राइस पॉइंट पे, तो इसने एक छोटा विक बनाया। छोटा विक मतलब रिजेक्शन है। विक लंबा नहीं मतलब मार्केट नीचे जा नहीं पाया, तो यहाँ पे जो डोमिनेंस था, जो कंट्रोल था सेलर्स का, वो यहाँ पे रुक गया है। और फिर बुल्स ने इसको कोशिश की ऊपर उठाने की, यहां तक उठाया जो कि प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। तो एक लंबा विक कहता है कि मार्केट में वो पोटेंशियल है, बुल्स में वो पोटेंशियल है जो मार्केट को उठा सकते हैं। फिर थोड़ा रिजेक्शन आया, लेकिन कैंडल क्लोज हुआ एक लॉन्ग विक के साथ। लॉन्ग विक ऊपर है, नीचे शॉर्ट विक है। शॉर्ट विक मतलब यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा है, मार्केट नीचे टच ही नहीं कर पाया। इसे भी हम कहेंगे डिसीजन कैंडल। तो जैसे ये इनवर्स हैमर बनता है, इसका मतलब सेम एज इट इज हैमर कि सेलर से ज्यादा बायर्स मार्केट में उतर चुके हैं, सेलर के राज से ज्यादा बायर्स के एंट्रीज आ चुकी है। तो यहां से आगे जो शूटिंग स्टार,
यहाँ से जो मार्केट बनेगा वहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखिए ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी की होती है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि मार्केट इज द बॉस। लेकिन एवरेज बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। आप यहाँ पर भी एक बाय का ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेंड को काटा गया, एक हैमर बनी है जिसका नीचे वाला विक या शैडो छोटा है, ऊपर वाला विक बड़ा है। ऊपर वाला विक बड़ा है मतलब मार्केट वहां तक जा सकता है। डोमिनेंस था यहाँ पे बुल्स का, बुल्स ने बताया कि हम मार्केट को ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन क्रिएट हो, उसके वाली भी ग्रीन क्रिएट हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वी कैन मेक प्रॉफिट इन द बाय पोजीशन। अगर आपको इनवर्स हैमर समझ में आया है मैसेज करें। प्रेम पगारे होल्डिंग टाइम भी बता दो, नहीं बता सकते हम, नहीं दुनिया का कोई शख्स नहीं बता सकता। मार्केट एवरी सेकंड फ्लक्चुएट होता है। ये आपका विजडम होगा जो आप इसकी चाल को देखकर इसके आने वाले नेक्स्ट सेकंड के प्राइस का अंदाजा लगा पाओ। दुनिया में कोई आपको ये नहीं बताया कि 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश आया है या हैमर आया है तो इनवर्स आया है तो अगले 5 मिनट या 10 मिनट मार्केट ऊपर जाएगा। दुनिया का कोई शख्स नहीं बता सकता बिकॉज मार्केट इज द बॉस। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपके सवाल बहुत अलग होते हैं, अच्छा लगता है जवाब देने के। एग्जाम्पल जैसे बारिश होने से पहले बिजली आती है, बादल कड़कते हैं, वैसे ही 80% होता है बारिश तो हो सकती है और हो भी नहीं सकती। हाँ समझो यही है, ये कैंडल बना मतलब बारिश आने के चांसेस है। अभी बिजली भी कड़क रही है, तूफान भी आ रहा है, तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि बारिश आ सकती है। लेकिन कई बार हुआ है कि बिजली भी आई है, काले घने बादल भी आए, लेकिन कई बार होता है ना कि ये सब होने के बाद भी बारिश नहीं आती है। पर हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि इतना कुछ हो चुका है तो बारिश आ सकती है। तो देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। प्रेम आप अभी पूछ लो चलेगा। चलिए, हैंगिंग मैन, एक इंसान जिसको लटका के रखा है, ये क्या है? ये हैमर है। इन दोनों में फर्क क्या है? एक डाउन ट्रेंड में बनी है और एक अप ट्रेंड में बनी, याद रखना। एक डाउन ट्रेंड में बनी है, क्लियर? एक अप ट्रेंड में बनी है। इसका रंग हरा है, ये बुलिश है। जब कैंडल क्लोज होती है तो एंड ऑफ द कैंडल डोमिनेंस बुल्स का है। ये भी हैमर है। ये अप ट्रेंड के टॉप में बनी है लेकिन इसका कलर लाल है, कलर। ये भी हैमर है। ये अप ट्रेंड के टॉप में बनी है लेकिन इसका कलर लाल है, कलर लाल है मतलब जब कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे एंड ऑफ द कैंडल डोमिनेंस सेलर का है। तो ये हैमर के एग्जैक्टली उल्टा है। हैमर क्या किए? डाउन ट्रेंड को काटा, अप ट्रेंड की शुरुआत की। हैंगिंग मैन क्या किया? हैंगिंग मैन इज अ बेरिश इक्विवेलेंट ऑफ हैमर। हैमर का ये एग्जैक्टली उल्टा है। इट हैज द सेम शेप बट फॉर्म एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड। ये भी हैमर ही है लेकिन ये कहां बनी है? अप ट्रेंड के एंड में। It indicates that there are a significant sell out during the day, but the buyers are able to push the pile again. The large sell off is often as a seen indication that the bulls are losing control of the market. एक ट्रेंड चल रहा था बुलिश का, मार्केट बुल्स के हाथ में था। ऊपर गया, थोड़ा करेक्शन, ऊपर जा रहा है, थोड़ा करेक्शन, ऊपर जा रहा है। मतलब क्या है ये कि यहाँ पे बुल्स का, बायर्स का डोमिनेंस है। उसके बाद एक कैंडल बनती है हैमर जैसी, जो कैंडल बनने के बाद एक हल्की सी ऊपर बॉडी बनाती है
और बॉडी बनाने के बाद एक लंबी सी वीक बनाती है विद द कलर रेड। तो एक चीज रेड कलर से इंडिकेट हो जाती है कि जब कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे डोमिनेंस सेलर का है। सेकंड, यहाँ पे ऊपर कोई विक नहीं है लेकिन नीचे एक लंबी विक है, मतलब मार्केट को इतना नीचे लाया जा सकता है। नीचे लाना मतलब क्या है, विक बनना मतलब क्या है कि उस प्राइस पॉइंट पे जहां पे मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा था, विक का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स उतर चुके हैं भाई साहब। इस मार्केट को नीचे लाने की जो कोशिश की गई है उसके द्वारा ये वीक बना है। विदाउट एंटरिंग द सेलर, विदाउट कंट्रोलिंग बाय द सेलर, ये वीक बनता नहीं बनता। वीक का मतलब है कि भाई जो आप वन साइडेड मैच को लेके जा रहे थे, अभी यहाँ पे सेलर उतर चुके हैं। और एक वीक का कहना होता है जहां पे ऊपर वीक नहीं है, बॉडी छोटी है लेकिन नीचे वीक बड़ी है, तो यहाँ पे एक डिसीजन हम ले सकते हैं कि अभी यहाँ पे सेलर्स ने अपनी ताकत दिखा दी है। एक वीक बताता है कि सेलर्स मार्केट में उतर चुके हैं, अगला ट्रेंड शायद सेलर्स के फेवर में होगा। तो यहाँ पे आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगला एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, व्हाटएवर, ये एक सेल का ट्रेंड बनाए जहां पे आप सेल द्वारा अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अच्छा, प्रेम पगारे पूछ रहे आपने जो पैटर्न सीखा है उसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंड ऑफ द चार्ट, एंड ऑफ द कैंडल। एंड ऑफ द कैंडल। सो व्हाट इज द हैंगिंग मैन? एक हथौड़ा है जो कि अप ट्रेंड पे बना है विद द कलर रेड which indicates sellers entering the market। जो वन साइडेड बायर्स नाच रहे थे, मार्केट को नचा रहे थे, उनको ये दिखा दिया है। अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि